रामायण के कई किस्से और कहानियाँ हैं और इसके कई पात्र हैं जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक पात्र है हनुमान जी। रामायण का जब जब जिक्र होगा तब तब हनुमान जी की बात होना अनिवार्य है। आज हम ऐसे ही एक किस्से के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र ना ही संक्षिप्त रामायण में मिलता है और ना ही रामायण के किसी भी धारावाहिक में इसे दर्शाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये किस्सा है रामायण के किष्किंधा कांड का। रामायण में हमने बाली के बारे में तो सुना ही है। बाली कितना बलशाली राजा था और स्वयं इंद्रदेव का पुत्र भी था। बाली को ब्रह्मदेव का वरदान भी प्राप्त था कि जब भी कोई उससे युद्ध करने आएगा तो उसका आधा बल उसके अंदर समा जाएगा। यही कारण था कि कोई देव, दानव या मनुष्य भी बाली को युद्ध में हरा नहीं पाता था। ये बात तब की है जब बाली और रावण के बीच में भीषण युद्ध हुआ था जिसमें बाली ने रावण को परास्त कर दिया था। इसी युद्ध के बाद से बाली को घमंड हो गया था कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं। इसी घमंड के चलते बाली आए दिन सबको चुनौतियाँ देता रहता था। ऐसे ही एक दिन वन में चिल्लाता सबको चुनौती देता घूम रहा था। कोई है यहाँ जो मुझसे युद्ध कर सके और मुझे हरा सके? किसी ने माँ का दूध पिया है तो सामने आए और मुझसे युद्ध करके दिखाए। उसी वन में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, अपने आराध्य श्री राम का नाम जप रहे थे। बाली के चिल्लाने की वजह से उनकी तपस्या में खलल पैदा होने लगा। तब हनुमान जी ने बाली से कहा, वानराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुन के बाली भड़क उठा और उसने सिर्फ हनुमान जी को ही नहीं बल्कि उनके आराध्य श्री राम को भी चुनौती दे डाली। बाली ने कहा, हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते। है तुम तो बुला लो अपने राम को। श्री राम का मजाक बनता देख हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच में दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकल पड़े। तब ब्रह्मा जी उनके पास आए और हनुमान जी को समझाने लगे कि वे बाली की चुनौती स्वीकार ना करें। इस पे हनुमान जी बोले, प्रभु, जब तक बाली मुझे ललकार रहा था तब तक सब ठीक था, लेकिन उसने श्री राम को भी चुनौती दी है, अब उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने तब भी कोशिश करी कि हनुमान जी दंगल के लिए ना जाएं, पर हनुमान जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर वो अब पीछे हट गए तो दुनिया क्या कहेगी। तब ब्रह्मदेव बोले, ठीक है हनुमान जी, आप दंगल के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही लेके जाएं, बाकी की शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दें। दंगल से लौटने के बाद आप वे शक्ति वापस हासिल कर सकते हैं। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर दंगल के लिए पहुंच गए। जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, बाली के वरदान के कारण हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में समा गई। इस वजह से बाली के शरीर में हलचल होनी शुरू हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी नसें फट जाएंगी और उसका शरीर तहस नहस हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते थे ना, लेकिन देखो, तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी नहीं संभाल पा रहा है। अगर खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ। बाली ने ऐसा ही किया। बाद में उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी उससे कहीं गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और बोला, इतना बल होते हुए भी आप इतने शांत हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ, आपके बाल के बराबर भी नहीं हूँ, और मैं आपको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें।
हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए या कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, जिस दिन उसमें घमंड आ जाता है उसी दिन से उसके नाश का समय शुरू हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।